तो पढ़ लो। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंकिता, योर ट्यूटर। और मैंने अपने बहुत सारे वीडियो यूट्यूब चैनल अब तो पढ़ लो पर अपलोड कर दिए हैं। किसके किए हैं? अकाउंट्स के किए हैं, इकोनॉमिक्स के किए हैं और बीएसटी के किए हैं। देखो ये मैंने जो सब्जेक्ट के हमने किए हैं ना वीडियो अपलोड, वो उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है जो है इंग्लिश मीडियम में। बट क्या है, स्कूल में टीचर है ना, इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाते हैं और वो बहुत सारे, एक नहीं बहुत सारे, अगर हमारी क्लास में 30 स्टूडेंट है ना, तो उसमें से मान के चलिए 20 स्टूडेंट्स को आधा ही समझ में आता है। तो हमें क्या है, उन स्टूडेंट्स को पूरा समझ में आ सके, उनकी नींव हम पक्की कर सकें, इसलिए हमने ये यूट्यूब चैनल खोला है। और उन बच्चों को बेनिफिशियल हो सके जो क्या है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में पढ़ करके, क्या पढ़ करके, हमारे सब्जेक्ट को पढ़ करके हाई ग्रोथ कर सके, अपने कैरियर में बुलंदियां को छू सके। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो ये सोचते हैं कि क्या करेंगे हम इंग्लिश में, बस हम रट लेंगे। बेटा, रटने से कोई चीज़ नहीं होती है। कि आप लोगों में से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो सीए करने की सोच रहे हैं, सीएस करने की सोच रहे हैं ट्वेल्थ के बाद, आफ्टर ट्वेल्थ ना, सीए या सीएस। तो उन लोगों के लिए ट्वेल्थ की जो हमारी 11th 12th का जो हमारा बेसिक है ना, वो क्लियर होना चाहिए। क्योंकि सीए सीएस में भी वही कोर्स आता है जो हमारा ट्वेल्थ का है, 11th 12th में है, उससे थोड़ा ऊपर हायर में आता है। तो हम जब तक हमें बेसिक ही हमारे क्लियर नहीं होंगे, हम ऊपर कैसे जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं? कि देखो, हम एक एग्जांपल है, 9th 10th में हम क्या पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं। उसमें हम केमिस्ट्री भी पढ़ लेते हैं, बायो भी पढ़ लेते हैं, फिजिक्स भी पढ़ते हैं ना। लेकिन 9th 10th में हम जो केमिस्ट्री फिजिक्स बायो एक साथ पढ़ते हैं ना, उसके लिए हम कहाँ 6, यानी कि हम ये मान के चलिए फर्स्ट क्लास से हम साइंस पढ़ते आते हैं। फर्स्ट क्लास में हम बेसिक पढ़ते हैं, सेकंड क्लास में थोड़ा और ऊपर, थर्ड फोर्थ फिफ्थ तक करके, फिर 6 से हमारी क्या होती है, साइंस थोड़ी टफ होने लग जाती है, 7th में टफ होती है, 7th से हायर टफ कब होती है, 8th में होती है ना। और 9th 10th में तो वो क्या है, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, बायो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। हमें बहुत सारी इलस्ट्रेशंस करनी पड़ती है, रिएक्शंस देखने पड़ते हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हम करते हैं। तो क्या है, हम उसके लिए पहले से प्रिपेयर होते हैं ना, वो इतनी सारी क्लासेस हम पढ़ते आए हैं भाई, स्टेप बाय। कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो डायरेक्ट 11th में आया हो या 12th में आया हो। हम क्या है, स्टेप बाय स्टेप, जैसे हम सीढ़ी एक दूसरे पे चढ़ते जाते हैं ना, कि सीढ़ी दर सीढ़ी, वैसे ही हमें क्या करना है, हमने क्या किया है, हम सीढ़ी दर सीढ़ी स्टेप बाय स्टेप पढ़ते आए हैं बचपन से अब तक। तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। देखो, 11th 12th क्लास में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो हम 10th तक हम एक साथ बहुत सारे बच्चे होते हैं, 50 स्टूडेंट्स भी हम मान के चलते हैं क्लास में, उसमें से 50 में से 15 बच्चे, 15 स्टूडेंट्स कॉमर्स ले लेते हैं, 15 क्या ले लेते हैं, आर्ट्स ले लेते हैं, हो गए 30। 20 स्टूडेंट्स क्या लेते हैं, साइंस ले लेते हैं। सब अलग अलग स्ट्रीम में चले जाते हैं, लेकिन वो सब क्या है, अलग अलग स्ट्रीम में ही हमें उन सब चीज़ों को पढ़ना है। क्योंकि हमने 8th क्लास तक, और 8th क्लास तक ही नहीं, हमने 10th क्लास तक क्या किया है, हमने वो सारे सब्जेक्ट हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस पढ़ते आए हैं ना। संस्कृत भी पढ़ते हैं बहुत से बच्चे फ्रेंच भी पढ़ते हैं। तो हम बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ते आ रहे हैं, फिर बाद में हम क्या करते हैं, एक स्पेशलाइज कोर्स लेते हैं। तो ऐसा ही आपका 11th 12th का कोर्स और 12th क्लास, अब आपके पास बिल्कुल समय नहीं बचा है। हाँ, मैं देखो इस चीज़ के लिए थोड़ा वो हूँ कि मैं थोड़ी वीडियो अपने लेट ला पा रही हूँ, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत भी ख़राब चल रही है इस वजह से। लेकिन अब हम ऐसा नहीं होगा, अब आपको डेली टू डेली वीडियोस भी मिलेंगे और आपको क्वेश्चन पेपर्स, और मैं कुछ इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस भी लेकर आऊँगी। उस चीज़ के लिए आपको क्या है, रेडी रहना है और देखो पढ़ते रहना है। अब हमें जम के मेहनत करनी है। अब ये मत कहना कि मैम दिवाली आ रही है, भाई फेस्टिवल्स आते रहेंगे, दिवाली के बाद न्यू ईयर भी आएगा, न्यू ईयर के बाद आपकी फेयरवेल भी आएगी ना। तो उन सब में क्या है, हमें टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें क्या करना है, पढ़ते रहना, कुछ भी हो जाए। मैंने देखो पहले भी अपने वीडियो शॉर्ट्स में आपको बताया है कि कैसी भी प्रॉब्लम आ जाए, कैसी भी परेशानी आ जाए, पढ़ना नहीं छोड़ना। जब हम खाना स्किप नहीं करते हैं, फेस्टिवल्स में भी हम खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं, बहुत अलग अलग वैरायटीज़ खाते हैं, है ना। हम खेलते भी हैं, सब चीज़ें करते हैं हम, तो हम पढ़ाई क्यों छोड़ते हैं भाई? 3 इडियट्स में आप सबने देखी ना, 3 इडियट्स, उसमें जो वो होता है, डीन होते हैं, वो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं कि तुमने क्या पढ़ाई छोड़ दी थी, वो खाना छोड़ दिया था, टीवी छोड़ दी थी? वो कहता है नहीं। तो फिर तुमने पढ़ाई क्यों छोड़ दी? तो बेटा, पढ़ाई नहीं छोड़नी है,
पढ़ाई तो कभी छोड़नी नहीं, क्योंकि हम एक चीज़ कहते हैं कि पढ़ाई हमारी मृत्यु तक, टिल डेथ तक रहती है हमारे साथ। सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, बट पढ़ाई ऐसी चीज़ है जब जिस बंदे ने कर ली टिल डेथ तक वो हमारे साथ है पढ़ाई। तो अब मैं आप लोगों से यही आशा करती हूँ, 12th क्लास आप लोगों ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा, नहीं भी किया हो तो प्लीज़ अब पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और मिलते हैं हमारे वीडियो में। जब तक के लिए प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से तो मुझे क्या पता चलेगा, आप लोगों को पता चलेगा कि मैंने कब वीडियो अपना अपलोड किया है, और लाइक करने से मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं हमारी वीडियो में, बाय।